नमस्कार दोस्तों। क्या होता है जब एक डीएम साहब एक गुप्त मिशन को अंजाम देने के लिए भेष बदलकर एक चौराहे पर एक पेड़ के नीचे भगवा वस्त्र पहने हाथ में कमंडल लिए शांत बैठे हुए थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह कोई आम साधु नहीं बल्कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है। थोड़ी ही देर में वहां एक बदतमीज दरोगा आता है जो रोज की तरह लोगों को परेशान कर रहा था। उसने डीएम साहब से भी पैसे मांगे। जब डीएम साहब ने पैसे देने से मना किया तो उस दरोगा ने बीच चौराहे पर सबके सामने डीएम साहब को जोरदार थप्पड़ मार दिया और बुरी तरह बेइज्जत कर दिया, जिसे देख डीएम साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कहानी दोस्तों। इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर शिवपुर से होती है। दोस्तों, एक तपती दोपहर थी। धूप इतनी तीखी कि सड़कें तवे की तरह जल रही थीं और उस तपिश के बीच एक साधु अपने मैले कुचैले कपड़ों में एक चौराहे पर एक पेड़ की छांव में बैठा हुआ था। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखों में थकावट साफ दिख रही थी। जी हाँ दोस्तों, दिखाएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये आपके लिए बहुत छोटा है काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। फिर भी उसके होठों पर राम राम का नाम था। कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस संतोष था। क्या आपने कभी ऐसी शांति देखी है जहां सब कुछ छीन चुका हो फिर भी भीतर कोई तूफान ना हो? लेकिन क्या यह दुनिया ऐसी आत्मा की इज्जत करती है? नहीं। उसी चौराहे पर जहां वह साधु बैठा था, हर दिन एक दरोगा आता था, भारी वर्दी में, घमंड से भरा हुआ, आंखों में अकड़ और हाथ में डंडा। उस दरोगा के लिए हर गरीब बस एक मौका था, वसूली का, गाली देने का और अपनी ताकत दिखाने का। उस दिन भी वह आया। उसकी नजर साधु पर पड़ी। पहले तो हंसा, फिर साधु को देखकर बोला, और बाबा भीख कितनी मिल गई? आज साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं भिखारी नहीं, साधु हूं। मुझे जो मिलता है भगवान की कृपा समझ कर रख लेता हूं। क्या इतना कहना काफी था? नहीं। दरोगा को गुस्सा आ गया। बोला, भगवान की कृपा अलग से रखना, पहले मेरे लिए कृपा निकाल, 8 से 1200 दे, वरना। लेकिन जब साधु ने पैसे देने से मना किया तो अगले ही पल उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा और उस दरोगा ने उस साधु को बीच चौराहे पर बेइज्जत करके उस पेड़ के नीचे से भगा दिया। क्या यह वही भारत है जहां संतों को पूजनीय माना जाता था? क्या यही वह समाज है जहां साधु संतों से ज्ञान लेने की परंपरा रही है? साधु की आंखें भर आईं, पर वह रुका नहीं। वह चुपचाप उठा, अपने कमंडल को संभाला और बिना कुछ कहे थाने की ओर चल पड़ा। क्या उसे पता था कि वहां भी अपमान मिलेगा? शायद हां, लेकिन क्या कोई व्यक्ति उम्मीद के सहारे नहीं जीता? जब वह थाने पहुंचा तो वहां बैठे अफसरों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा हो। वह हाथ जोड़कर बोला, दरोगा जी ने मुझे मारा है, बिना किसी वजह के, क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? थानेदार हंस पड़ा। अब यह भी इंसाफ मांगने लगे हैं? चल हट यहां से, अगर फिर कभी थाने के पास दिखा तो और मार पड़ेगी। और फिर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। सोचिए, जब एक गरीब व्यक्ति कानून के दरवाजे पर जाए और उसे वहां से भी धक्के मिले तो फिर वह जाए तो कहां? लेकिन उस साधु ने हार नहीं मानी। उसके आंसू अब गवाह बन चुके थे। उसकी पीड़ा अब केवल निजी नहीं थी, वह अब पूरे सिस्टम पर सवाल बन चुकी थी। उसने ठाना कि अब वह सीधे जिलाधिकारी के पास जाएगा। क्या उसे उम्मीद थी कि वहां सुनवाई होगी, या फिर बस यही आखिरी रास्ता बचा था? वो कांपते हुए पैरों से, सूखे होठों और थरथराती आवाज के साथ डीएम ऑफिस की ओर निकल पड़ा। और यह सफर सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, यह सफर था एक पूरी व्यवस्था को आईना दिखाने का। कुछ घंटों बाद वह साधु डीएम ऑफिस के गेट पर पहुंच गया। डीएम ऑफिस का गेट भारी था, जैसे किसी महल का दरवाजा हो, और उसके सामने खड़ा वह साधु, जिसकी उम्र ने उसके कंधों को झुका दिया था और आत्मा ने उसके चेहरे को तपस्वी बना दिया था। वहां खड़े गार्ड्स ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, बाबा यह सरकारी दफ्तर है, यहां कोई भंडारा नहीं चल रहा है। लेकिन उस साधु ने सिर्फ एक बात कही, मैं जिलाधिकारी से मिलना चाहता हूं, कुछ कहना है उनसे। गार्ड्स ने हंसी में टाल दिया। फिर भी वह साधु डीएम ऑफिस की तरफ जाता है और डीएम ऑफिस के दरवाजे के सामने थोड़ी दूर पहले ही इस इंतजार में बैठ जाता है कि जब कभी डीएम साहब ऑफिस से बाहर निकलेंगे तो मैं अपनी बात उनसे कहूंगा। कुछ देर तक वह साधु डीएम साहब के ऑफिस के सामने बैठा रहा, लेकिन जैसे ही डीएम साहब की नजर उस साधु पर पड़ी,
डीएम साहब ने उस साधु को अपने कार्यालय में बुला लिया। क्या यह ईश्वर की योजना थी, या फिर वह पीड़ा इतनी सच्ची कि वह दरवाजे अपने आप खुलते गए? जब साधु डीएम साहब के सामने बैठा तो उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसने एक एक बात बताई, कैसे एक पुलिस वाले ने उसे जलील किया, कैसे थाने में उसे अपमानित कर बाहर निकाल दिया गया। डीएम साहब शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में एक लपट थी। वह लपट जो सिर्फ एक ईमानदार अधिकारी की आत्मा में जलती है जब उसे अपनी ही व्यवस्था की गंदगी महसूस होती है। क्या एक जिलाधिकारी के पास इतना वक्त होता है कि वह खुद जांच करें? ज्यादातर मामलों में नहीं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। यह एक आम शिकायत नहीं थी, यह उस व्यवस्था पर सीधा वार था जिसे वह खुद ईमानदारी से चला रहे थे। डीएम साहब ने निर्णय लिया, अब यह मामला मेरी मेज पर नहीं, मेरी आंखों के सामने सुलझेगा। और उन्होंने ऐसा किया जो शायद ही कोई अफसर करता है। उन्होंने उसी साधु का भेष धारण किया, वही गेरुए वस्त्र, वही मटमैली चादर, वही जूते जिनकी सिलाई खुल चुकी थी, और हाथ में एक पुराना कमंडल। अब कोई भी नहीं जान सकता था कि इस साधु की आंखों के पीछे वह नजर छिपी थी जो पूरे जिले की तकदीर लिखती है। लेकिन क्या यह सही तरीका था? क्या एक जिलाधिकारी का इस तरह सड़कों पर उतरना उचित था? शायद नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ गलतियां जरूरी होती हैं ताकि बड़े सच सामने आ सके। अगले ही दिन ठीक उसी चौक पर जहां पहले एक साधु का अपमान हुआ था, अब वही दृश्य फिर से दोहराया जाना था। लेकिन इस बार साधु कोई आम आदमी नहीं, खुद डीएम थे। वह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गए, राम नाम का जाप करने लगे, और थोड़ी ही देर में वही दरोगा उसी रोब और गुस्से के साथ आ पहुंचा। उसकी नजर जैसे ही डीएम साहब पर पड़ी, उसने बिना किसी दया के आवाज लगाई, वह फिर से एक नया बाबा आ गया है कमाई करने? चल उठिए, कोई तपोभूमि नहीं है, ये मेरा इलाका है। डीएम साहब ने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाकर देखा। क्या अब भी दरोगा को शक होना चाहिए था? शायद नहीं, क्योंकि उसे तो आदत थी हर गरीब को नीचा दिखाने की। तभी दरोगा पास आया और बोला, पैसे निकाल, यहां बैठने का किराया है। जब डीएम साहब ने मना किया तो दरोगा ने उन्हें धक्का दिया और थप्पड़ जड़ दिया। एक ऐसा थप्पड़ जो शायद पूरे सिस्टम को झोड़ देने वाला था। क्या उसने सोचा था कि जिसे वह साधु समझ रहा है वह उसी का सबसे बड़ा अधिकारी है? डीएम साहब ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उठे और थाने की ओर चल दिए। अब इस कहानी का सबसे कड़वा सच सामने आने वाला था। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती हुई मिलते हैं अगली को। धन्यवाद।